अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि जिनकी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ एज़ोस्पर्मिया सुनने के बाद तारीकी हो गई हो। आज मैं आपके साथ अपने क्लिनिक के उन सैकड़ों केसेस में एक ताज़ा तरीन केस आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये मरीज़ एज़ोस्पर्मिया में गुज़िश्ता 7-8 साल से मुब्तला था, और जब उसने अलसेफ होमियो रिजीम यानी हमारी अद्वियात इस्तेमाल की। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी केस टेकिंग कैसे होती है, हमने किन पॉइंट्स पर काम करके मरीज को अद्वियात दी, और सिर्फ एक कोर्स करने के बाद जो रिपोर्ट उसने करवाई वो भी मैं आपको इसी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और ये केस था भी ऑनलाइन कंसल्टेशन का, यानी उन्होंने व्हाट्सएप पर टाइम लिया, वीडियो कॉल पर बात की, अपनी अलामात बताई, अपनी रिपोर्ट्स भिजवाई। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें। अक्सर मेरे भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब फिर आपने दवाई नहीं बताई। मैं केस टू केस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और उसमें आपको बताता हूं कि इस मरीज की ये अलामात थी, और इन अलामात की बेस पर हमने उनको ये अद्वियात दी, तो जिसकी वजह से केस कामयाबी से हमकनार हो जाता है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर, ये पेशेंट एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट था, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि ये सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट था। सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा है, वो आप देख सकते हैं अगर किसी को समझ ना हो कि ये सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया क्या होती है। इसका सलीस जवाब जो है वो ये है कि वो लोग जिनका कुछ ना कुछ काउंट आ रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी के अगले मराहल में, यानी जैसे ही उम्र बढ़ती है, या कोई वो ऐसी अद्वियात ले लेते हैं, या वो कोई ऐसे उनके माहौल में चेंज आ जाता है, या कुछ और हो जाता है जिसकी वजह से उनका जो काउंट है वो नील हो जाता है। तो इस मरीज का भी गुज़िश्ता 7-8 साल से नील जरासीम आ रहे थे। उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स हमें भिजवाई, ऑनलाइन कंसल्टेशन फीस उन्होंने जमा कराई, उनको कॉल का टाइम हमने दिया, और उसकी जो केस हिस्ट्री है उसको देखने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर उसका इसी साल 2024 यानी मार्च की सीमन एनालिसिस रिपोर्ट ये स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मरीज का काउंट नील था, और इसमें कुछ भी चांस नहीं था प्रेगनेंसी होने का, क्योंकि एक भी जिंदा या मुर्दा एक भी जरासीम नहीं था। फिर हमने इनको टाइम दिया कॉल का, और उसमें हमने इसकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमने इसका मायाज़म चेक किया, स्पेसिफिक इस मरीज का। इसका मायाज़म जो आ रहा था, यानी जो ज़्यादा आ रहा था, वो साइकोसिस मियाज़म आ रहा था, और जो सेकेंडरी उसका मायाज़म आ रहा था वो सिफिलिस आ रहा था। तो साइकोसिस के लिए हमारी जो अद्वियात होती हैं उसमें पहली दवाई मेडरोनियम होती है, दूसरी दवाई तूजा होती है, और उसके बाद जो सिफिलिस मायाज़म है उसमें सिफेलेनियम और मर्कसॉल, ये अद्वियात उनकी मियाज़मेटिक रेमेडीज़ बन रही थी। फिर इसकी सेकेंडरी कॉजेशन में एक चीज़ और देखने को मिली कि इस पेशेंट को टाइफाइड ऑफ एंड ऑन होता रहता था, यानी इसकी टाइफाइड की हिस्ट्री भी थी। ठीक है, तो इस पर हमने उनको काजेटिव रेमेडी दी, टाइफोडोनियम भी दी इस पेशेंट को। इसके बाद इसकी एक और काजेशन बन रही थी कि बचपन में इसको ऑर्काइटिस का मसला हुआ था,
जिसकी वजह से टेस्टिकुलर लेवल पर उसमें कुछ ऐसी खराबियां आ गई थी जिसकी वजह से उसका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था। तो इन तमाम अवामिल को देखने के बाद इसकी जो मयाज़म है, काजेशन है, सेकेंडरी काजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तमाम चीज़ें हमने देखी और उसकी अद्वियात दी और साथ में इसके और जो अलामात थे उसके मुताबिक इसको अद्वियात देना शुरू कर दिया। उसने जो पहला कोर्स किया, हमारे एज़ोस्पर्मिया में 4 से 5 कोर्सेज होते हैं, लेकिन इस केस में मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स में हमने पेशेंट को जस्ट पहला ही कोर्स करवाया था और पहले ही कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट आया वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड की तरफ, जहां आप उस पेशेंट के जिसके 0 स्पर्म थे और उसके स्पर्म फर्स्ट कोर्स में कहां पे चले गए। चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। इसमें अगर आप देखें कि पेशेंट का काउंट माशाल्लाह 4.6 मिलियन आया। इसकी जो मॉर्फोलॉजी थी वो अच्छी थी, लेकिन इसकी जो मोर्टेलिटी थी वो अभी बेहतर नहीं हुई थी, यानी वो 20 पर थी। कहने का मकसद ये है कि हम जो अद्वियात देते हैं ये नहीं है कि पहले ही कोर्स में सब कुछ हो जाता है। व्यूअर्स, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि 0 to 1 वाला मसला जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है कि आप 0 से 1 पर आ जाएं। तो ये पेशेंट तो 4.6 मिलियन पर आ गया। फिर हमने इसका फॉलो अप कॉल के लिए टाइम दिया, इसका फॉलो अप लिया कि कोर्स के दौरान क्या क्या आपने अपने जिस्म में तब्दीलियां देखी, और इसको नेक्स्ट कोर्स हमने काउंट को बढ़ाना, मोर्टेलिटी को ठीक करना और उसके जो सीमन है उसको स्टैंडर्ड पर लाने के लिए हमने उसकी केस टेकिंग दूसरी बार भी की और उसको नेक्स्ट कोर्स भी दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि लोग जो मायूसी के दलदल में फंसे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मायूस ना हो। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एतमाद पे हम अल्लाह से मांगते भी हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमें वो दवाएं जो मरीज़ के बिलमिसल हों, जो उसके अलामात के मुताबिक हों, वो हमें मिलें और वो हम मरीज़ को दें और उससे मरीज़ की शिफायाबी का अमल तेज़ हो सके। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।